हेलो फ्रेंड, दिस साइड रश्मि और आज हम लोग डिस्कशन करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करंट अफेयर ऑफ जुलाई 2019 और ये है पार्ट 3 कंप्लीट पैकेज ऑफ जुलाई 2019। इस बनाने का पर्पस यही है क्योंकि यूपीएससी एग्जाम में 1 ईयर करंट अफेयर को कवर किया जाता है, इसी पर्पस से इसको बनाया गया है। एंड क्योंकि एग्जाम का थोड़ा टाइम बढ़ने वाला तो एक अच्छा टाइम अपने गैप को फुलफिल करने का। देखते हैं क्वेश्चंस। टोटल फर्टिलिटी रेट, ओके, यहाँ पे सारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्म में हैं जो कि सारे पीसीएस या यूपीएससी एग्जाम में प्रीलिम में आते हैं। विद बिकॉज ऑफ चेंजिंग पैटर्न ऑफ द यूपी पीसीएस एग्जाम टू, अगर आपने दिया होगा 15 दिसंबर 2019 को जो एग्जाम हुआ था, इट वाज जनरली फोकस्ड ऑन यूपीएससी पैटर्न। ऐसा नहीं कि बिल्कुल यूपीएससी पैटर्न में आ गया है, बट बहुत ज़्यादा मिलता जुलता अब हो रहा है और लेवल ऑफ आपकी अंडरस्टैंडिंग और करंट अफेयर पार्ट आपका यूपीएससी जैसा ही प्रिपेयर अब होना चाहिए। तो इसी संदर्भ में ये वीडियो बनाई हूँ मैं। देखते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है। टोटल फर्टिलिटी रेट इंडिकेट द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन एक्सपेक्टेड टू बी बर्न पर वुमन ड्यूरिंग हर रिप्रोडक्टिव एज स्पैन, दैट इज 15 to 49। यानी कि सिंपल भाषा में कहा जाए तो टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब ये हुआ कि एक एवरेज वीमेन जो है अपने फर्टिलिटी एज में यानी कि रिप्रोडक्टिव एज में कितने बच्चे को बॉर्न करती है, ठीक है, उसको कहते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टोटल फर्टिलिटी रेट। द करंट टीएफआर इन 14 स्टेट आउट ऑफ मेजर स्टेट्स आर ऑलरेडी बिलो द इफेक्टिव रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी, ठीक है। तो करंट टीएफआर इन 14 स्टेट आउट ऑफ मेजर स्टेट आर ऑलरेडी बिलो द इफेक्टिव रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी। तो क्योंकि ये एक्चुअली इकोनॉमिक सर्वे में आया था टोटल फर्टिलिटी रेट के रिलेटेड, इसलिए ये क्वेश्चन डाला गया है। तो करंट टीएफआर इन 14 स्टेट आउट ऑफ मेजर स्टेट आर ऑलरेडी बिलो इफेक्टिव रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी। स्टेटमेंट बी पे आते हैं। एट द स्टेट लेवल द सदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स हैव बिलो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी एंड विल सीक TFR decline to 1.5 to 1.6 by 2021, and by 2031 all the states are likely to see below the replacement level fertility. Whenever in the examination आपको क्या करना होगा, जो सबसे छोटा स्टेटमेंट है उसको पढ़ना होगा, क्योंकि जब बड़े बड़े स्टेटमेंट आते हैं तो छोटे स्टेटमेंट हम जल्दी पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं स्टेटमेंट 3 को ध्यान से देखते हैं। बाय 2031 ऑल स्टेट आर लाइकली टू सी बिलो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी। सारे स्टेट में रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी बिलो हो जाएगी। अब सवाल उठता है रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी होता क्या है, तो उसको देखते हैं। रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी मीन्स कंपेरिजन ऑफ जनरेशन, यानी कि जनरेशन को कंपेयर करना है। जैसे कि पहले जनरेशन में क्या होता था कि 3-4 बच्चे कॉमन होते थे, 4 बच्चे तो होते थे। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जनरेशन में 3 बच्चे 2 बच्चे होते हैं। उसके नेक्स्ट जनरेशन में एक बच्चे होते हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि अगर क्वेश्चन को हम फिर से पढ़ते हैं तो पाते हैं कि 2031 तक क्या सारे स्टेट में रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी कम होगी आज के कंपेयर में। तो ऐसा एक्चुअली में नहीं है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 2031 तक कुछ स्टेट जो है इंडिया के वो हाईली पॉपुलेटेड होंगे और बहुत ज़्यादा होंगे, और इसलिए जैसे बिहार का एग्जांपल दिया जाता है, करेंटली बिहार का ही हाईएस्ट टीएफआर है एंड टोटल फर्टिलिटी रेट 3.1 है। उस टाइम भी ऐसा माना जा रहा है कि बढ़ेगा ही, तो इसलिए स्टेटमेंट यहाँ पे 3 जो है वो गलत है, क्योंकि ऐसे भी ऑल आ गया तो ऑल यानी सारा, तो सारे स्टेट का पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी नहीं घटेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 अगर आप कट करते हो, एलिमिनेट करते हो, तो ऑप्शन आपके पास मात्र ए बचता है, दैट इज 1 and 2। देख लीजिए आप ध्यान से, बी है 2 and 3 तो कट हो गया 1 and 3, ऑल द यानी 1 and 2 ऑप्शन बचता है। अब 1 and 2 ऑप्शन को भी एक बार पढ़ लेते हैं। द करंट TFR इन 14 स्टेट आउट ऑफ मेजर स्टेट आर ऑलरेडी बिलो इफेक्टिव रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी, यानी कि 14 स्टेट जो है अभी टोटल स्टेट में वो बिलो इफेक्टिव रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी है। हाँ है। एट द स्टेट लेवल द सदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट हैव बिलो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी will seek to decline to 1.155 1.6 by 2021। अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे में ये पढ़ा होगा तो आपने जाना होगा कि जो सदर्न स्टेट है वहाँ पे रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा डिक्लाइन होगी कंपेयर टू नॉर्दर्न स्टेट। नॉर्दर्न स्टेट में ऐसे भी पॉपुलेशन बढ़ेगा ही, सदर्न स्टेट में पॉपुलेशन पे काफ़ी कुछ किया जा रहा है और इसलिए वहाँ पे रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी घटेगी। तो इसमें इसी बात को यहाँ पे स्टेटमेंट 2 में लिखा गया है। At the state level, the southern and western state have below replacement level fertility and will seek TFR decline to 1.5 to 1.6 by 2021। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट आपका कौन सा सही है, ए सही है, 1 and 2 is right
स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग। इसके बारे में मैंने डिस्कस कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे अटल विविध विख्याति कल्याण योजना। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे ये क्या है। द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस हैज अप्रूव्ड द स्कीम ओनली फॉर इंश्योर्ड पेंशन कवर्ड अंडर द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। पहला स्टेटमेंट कहता है कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस हैज अप्रूव्ड, एक स्कीम लाया है, सारे जो भी एम्प्लॉय है काम करते हैं कंपनी में, अगर वो ESI एक्ट के अंतर्गत आते हैं उनके लिए एक प्रोविजन आया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इंश्योरेंस प्रोविजन है, ठीक है, तो है अटल विविध विख्यात कल्याण योजना क्या है, एक इंश्योरेंस कवर्ड स्कीम है। आगे बढ़ते हैं। विद द एम टू प्रूव फाइनेंशियल सपोर्ट टू दोज हु लॉस्ट देयर जॉब फॉर व्हाटसोएवर द रीजन ड्यू टू चेंजिंग एम्प्लॉयमेंट पैटर्न। तो आज भी वही स्थिति है, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन बहुत सारे लोग अपने जॉब को खो दिए होंगे। तो ऐसे सिचुएशन में जो सरकार है उसकी तरफ से ये स्कीम आया था अटल विविध विख्यात कल्याण योजना। जब अब कोई इंसान किसी भी कारण से अपने जॉब को लॉस करता है तो जॉब सर्च और जॉब के जाने के बीच में कुछ गैप पीरियड होता है जिसमें उसको सस्टेन करना जरूरी होता है। उस टाइम पे उसे कुछ खाना है, कुछ पीना है, तो ऐसे स्टेज को कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता होती है। इसी स्टेज के लिए सरकार लाई है अटल विविध विख्यात कल्याण योजना। अब आप बोलोगे कि मुझे तो नहीं मिला इसके अंतर्गत, तो किसको मिलेगा ये भी देखना जरूरी है। तो थर्ड पॉइंट पे आते हैं। इट्स बेनिफिशियरी विल बी इंश्योर्ड पर्सन कवर्ड अंडर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स कंटिन्यूसली, यानी 2 साल तक कोई बंदा अगर काम करता है किसी कंपनी में और वो बंदा एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1948 के अंतर्गत आता है, बस उसी बंदे को ये फैसिलिटी मिलेगी कि अगर आपका जॉब चला भी जाता है फिर भी कुछ महीने सर्च के बीच में सरकार आपको कुछ पैसे देगी, फाइनेंशियल सपोर्ट करेगी। तो यहाँ पे एक्चुअली आंसर है 3ABC, तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल MPI। ग्लोबल MPI क्या है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये एक रिपोर्ट है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट एग्जाम में आ जाता है। ये किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया है, ये प्रिपेयर किया गया है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट इंडेक्स, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ठीक है, और इस रिपोर्ट में क्या है, MPI defined poor not only on the basis of income but also other indicators such as poor health, poor quality of work and threat to violence। तो yes, अगर हम MPI को देखें तो MPI जो है वो क्या है, सिर्फ पुअर को इनकम के बेस पे नहीं डिफाइन करती है। पुअर को डिफाइन करने के लिए उसकी हेल्थ क्वालिटी को देखा जाएगा, उसके वर्क एबिलिटी को देखा जाएगा और वायलेंस कितना है, कितना सिक्योर प्लेस है, ये भी देखा जाएगा। द फोर्थ पोअरेस्ट स्टेट आर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। ओवर हाफ ऑफ द पुअर लिविंग इन दीज स्टेट। तो अगर इंडिया का एक वर्ड पहले बोला भी जाता है, अभी भी बोला जाता है, बीमारू स्टेट, तो क्या ये इंडिया के सबसे पुअरेस्ट स्टेट अभी भी है? जो भी रिपोर्ट आई MPI रिपोर्ट 2019, उसमें भी इनको बीमारू स्टेट ही माना गया है। बिहार, बीमारू, BI बिहार, मध्य प्रदेश, ओके, यहाँ पे राजस्थान नहीं है, तो कौन सा स्टेट है आप देख लो फिर से, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। ठीक है, तो बीमारू में र को हटा के जे कर दो, झारखंड, बी जारू, जो भी बीमारू, बीमारजू कह सकते हैं इसको, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। ठीक है।